दोस्तों आज पेश है आत्मा का इंसाफ। ये कवर चित्र है दोस्तों। मैंने कसम खाई थी कि जब तक महाराज मल्ल सेन के परिवार को नष्ट नहीं कर देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, और आज वह समय आ गया है। अब मेरी कसम पूरी होने वाली है। वह कैसे महाराज? हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है कि कल राजा मल्ल सेन के पुत्र सूर्यसेन पहली बार शिकार पर जा रहे हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम कि वह शिकार पर नहीं वरन उसको शिकार होने वाला है। उसके वन में जाने के मार्ग पर जान लिया गया है, और उस मार्ग पर हमने चप्पे चप्पे पर ऐसे सतर्क शस्त्रलैस सैनिक बैठा दिए हैं जो पलक झपकते ही राजकुमार को और उसके साथियों को खत्म कर देंगे। ओह, सूर्यसेन की मृत्यु के बाद मल्ल सेन के परिवार का नाश हो जाएगा। उसके वंश का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आज तो राजकुमार आराम से सो रहा है, किंतु कल का सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा। हाँ, और भोर होते ही अच्छा मैं चलता हूँ माँ, मैं चलता हूँ। जाओ राजकुमार, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और राजकुमार नगर से बाहर, जब तक इसके माता पिता दुर्घटना में मरे हैं तब से पहली बार घर से बाहर निकला है। जल्दी राजकुमार, सावधान हो जाइए, आगे खतरनाक क्षेत्र शुरू होता है। आप चिंता न करें मान्यवर। और जंगल में कुछ दूर चलने पर अरे ये हमारे सैनिक की आवाज़ है। और पलट कर देखा तो हैरान रह गया। अरे सैनिक को क्या हुआ? सैनिक को? और ओह, आओ देखो, अरे इसकी पीठ पर तीर धंसा हुआ है। यह तीर किसने चलाया? आसपास पेड़ों से कई व्यक्ति नंगी तलवार थामे ही नीचे आ कूदे। ओह, शस्त्र लैस सैनिक! लेकिन कोई सावधान होता इससे पहले ही खचाक खचाक। ओह, ये तो बहुत खतरनाक योद्धा है। मुझे अपनी जान बचाने के भागना होगा। अगले ही पल सूर्यसेन अपनी घोड़े की पीठ पर छलांग लगाई और कोई चिल्लाया, साथियों देखो, राजकुमार भाग रहा है, पकड़ो उसे। मेरा घोड़ा बहुत तेज भागने वाला है, मैं शायद ही मुझे पकड़ पाए। ये बचकर नहीं जाना चाहिए। राजकुमार अपनी जान बड़ी मुश्किल बचानी मुश्किल हो रही थी। ये बुरी तरह पीछे पड़ गए हैं। कब तक इनके हाथों से बचकर रह सकूंगा? शाबाश, और तेज, जल्दी हमारे कब्जे में होने वाला है। तभी कुछ उसे दिखाई दिया। अरे, मैं इनके हाथों आने से पहले खंडरों में पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी जान बच सकती है। राजकुमार की घोड़ा तेज दौड़ाया और कुछ ही पलों में खंडरों में पहुंच गया। यहाँ पहुंचने से पहले मुझे खंडरों में अपने बचने के लिए स्थान ढूंढना है। जल्दी उन हत्यारों भी वहाँ पहुँच गई। आओ, वह उन खंडरों में घुसा है। चारों ओर तरफ फैल जाओ, यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। उफ, इस तरह से तो मुझे कुछ ही देर में ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वही हुआ जिसका भय था, वो रहा, पकड़ लो उसे। उन्होंने मुझे देख लिया है, अब तो इन्हें लड़कर मरने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। पकड़ लो इसे। तुरंत ही सब सूरज को सेन को घेर लिया। अपने ईश्वर को याद कर ले। अब तेरी आत्मा तेरे परमात्मा से मिलने जा रही है। और उसके हाथ में थी तलवार ऊपर उठी और अचानक ही वह ऊपर उठ गया। और देखते ही देखते उसका शरीर किसी प्रकनी की तरह घुमा और अचानक तेजी से उसका शरीर दीवार से टकराया और चारों ओर खून और मांस बिखर गया। सभी राजकुमार की हत्या करना भूल गए और सख्ते की हालत में आ गए। ये सब कैसे हुआ? अद्भुत! वीर सिंह के शरीर पहले अपने आप ऊपर उठा और फिर दीवारों से टकरा कर फट गया। एक शंका व्यक्त की, कहीं यह सब आत्मा का कार्य तो नहीं? एकाएक सबके चेहरे भय से कांप उठे। क्या आत्मा? आत्मा! एक चिल्लाया, भागो यहाँ से वरना सब मारे जाओगे। तभी तेजी से भागने को हुए, मगर उनके पांव जैसे जड़ हो गए और अचानक उनके शरीर उनके साथ घटा किसी की आशा न थी। अरे, यह क्या? खंडर की दीवार अपने आप गिरने लगी। हमारे पांव जमीन से चिपक गए, हम अब बच नहीं सकते। आश्चर्य, ये खंडर गिर रहा है, परंतु मैं जहाँ खड़ा हूँ वह उसका हिस्सा सही सलामत है। अगले पल राजकुमार एक आश्चर्य का सामना करना पड़ा और तुरंत ही सारी छत ढह गई।
राजकुमार सूर्यसेन आचार्य के मारे बुरा हाल था। आखिर कौन है यह दृश्य शक्ति जिसने मुझे इन हत्यारों के हाथों से मरने से बचाया? तभी एक आवाज़ गूंजी, हम तुम हमने पुत्र, हमने बचाया तुम्हें। ये आवाज़, आप कौन हैं? तुम हमें नहीं पहचानते पुत्र, लेकिन हम और तुम्हारी माता श्री की हत्या उस समय कर दी गई थी जब तुम मात्र 2 वर्ष के थे। आप मेरे पिता हैं, परंतु मैंने आप तो सुना था आपकी मृत्यु एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हमारी हत्या को देखने वाला तो था नहीं कोई, इसलिए हमारे मित्र ने हमारी हत्या करने वाले को दुर्घटना का रूप दे डाला। आपके मित्र ने आपकी हत्या की। कहीं आपका कहना है कहना नहीं चाहते आपके प्रीतम मान सिंह ने? हाँ पुत्र, हमारे कहने का यही तात्पर्य है कि मानकपुर के राजा मान सिंह ने हमारी और तुम्हारी माता जी की हत्या की है। उस दिन हम अपने मित्र मान सिंह के बुलावे पर, विशेष उसके निमंत्रण पर थे। और आयोजन कैसा रहा मित्र? सचमुच आयोजन शानदार था। बहुत खूब मित्र, हमने सपन में भी इतने शानदार आयोजन की कल्पना नहीं की थी। तभी उसका एक विशेष दूत एक दूत के हाथ में पात्र लेकर उपस्थित हुआ। यह एक बेहद स्वादिष्ट पेय है मित्र, जिसे मगध देश के मित्र राजा ने हमारे लिए भेजा है। पीकर देखिए, ऐसा है तो हम इसे अवश्य पी के देखेंगे। और अपने हाथ में वह पेय पिलाया, अपने हाथों से हमें वह पेय पिलाया। आप भी लीजिए महारानी। परंतु जैसे ही पे हमने पिया, उफ, ये हमारा सिर घूम रहा है, उफ, ये क्या, हमें क्या हो रहा है? और फिर महारानी अचेत होकर नीचे गिर पड़ी। जब हमें होश आया तो हम खंडरों में थे। ओह, हम कहाँ हैं? हमें क्या हो गया था? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम इतना जान लो कि अब तुम दोनों इस पृथ्वी पर कुछ ही समय के लिए अतिथि हो। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मैं तुम्हारा मित्र नहीं, अपनी सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, क्योंकि आज उस घटना को भूला नहीं हूँ जब तुम्हारे पिता ने बड़ी निर्दयता से मेरे पिता और दादा की हत्या कर दी थी। उस दिन भरे मेरे हृदय में तुम्हारी प्रति नफरत का विष भर गया था। मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था, तुम्हारे परिवार को न निशान मिटा दूंगा। और इसी योजना के तहत मैंने आज तुम दोनों को सोमरस मिलाकर अचेत करने वाली औषधि पिलाई है, ताकि तुम दोनों यहाँ लाकर हत्या कर सकूँ। तुम व्यर्थ में शत्रुता पाल रहे हो मित्र। यदि हमारे दादा ने तुम्हारे पिता और मेरे पिता ने हत्या की थी तो उसका कोई उचित कारण अवश्य रहा होगा, और वह हत्या मेरे पिता ने की थी, मैंने न कि मैंने। मेरे पिता अपराधी हैं, तो दंड हमें क्यों देना चाहते हो? नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम उसी सांप के सपोले हो जिसने मेरे पिता और दादा को ऐसे सपोले को जीवित नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहता। अब तुम्हें मरना होगा, और उसके बाद तुम्हारे पुत्र को भी समाप्त कर दूंगा। मान सिंह, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी हत्या, आह! और महारानी को भी। आह मान सिंह, तूने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं तुझसे बदला लेकर रहूँगा। और इस तरह हमारी हत्या कर दी गई। मैं अपनी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए तड़प रहा हूँ, परंतु बिना किसी मानक शरीर धारण किए मेरी यह आत्मा इस खंडर से बाहर नहीं निकल सकती। जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे पश्चात मान सिंह के सैनिकों को खंडरों में प्रवेश करते देखा तो सब समझ में गया। तभी मैंने उनकी हत्या कर दी। ओह, तो बिना कारण मान सिंह अपनी और माता श्री की हत्या कर डाली? हाँ पुत्र, किंतु अब तुम आ गए हो तो मान सिंह को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम जीवित छोड़ दिया तो अवश्य तुम्हारी हत्या कर डालेगा। मान सिंह के प्रतिशोध लेने के लिए अगर हमारे शरीर की आवश्यकता है पुत्र, तुम्हें अपना शरीर मुझे देना होगा। मैं तैयार हूँ पिताजी। तुम ऐसा करो पुत्र, प्रणाम की अवस्था में पृथ्वी पर लेट जाऊँ और मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, पश्चात तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी। ठीक है पिताजी? तुम्हें तब तक इसी खंडर में निवास करना है जब तक मैं वापसी न लौट कर आ जाऊँ। एक बात और ध्यान रखना पुत्र, तुम भूलकर भी इन खंडरों से बाहर नहीं निकलना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी आत्मा जलकर भस्म हो जाएगी। मैं ध्यान रखूँगा पिताजी। और सूर्यसेन पृथ्वी पर प्राणायाम अवस्था में लेट गया। हाँ अब ठीक है, सांसें भी भली भांति ढंग से बंद करना। और अगले ही पल सूर्यसेन की आत्मा निकली और कुछ ही देर में हम जा रहे हैं पुत्र।
जाइए पिताजी आपकी ईश्वर मदद करे। और उधर मानकपुर में, हाँ हाँ हाँ, अब तक मल्लसेन का वंश का दिया भी बुझ गया होगा। अब वीरगढ़ पर हमला करके उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। सेनापति तुरंत सेना को तैयार करने का आदेश दो। जो आज्ञा महाराज। और कुछ ही पलों में विशाल सेना वीरगढ़ की ओर हमले के लिए रवाना हो गई। जब आक्रमण की सूचना वीरगढ़ पहुंची, मानसिंह की सेना हमारे पर आक्रमण कर दिया है, तो हमारे राजकुमार का कहीं पता नहीं है। बिना राजकुमार हम युद्ध कैसे लड़ेंगे? तो क्या हम पराजय स्वीकार कर लें? मुझे तो लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी एक आवाज़ वहाँ गूंजी, नहीं, हमारे रहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता राजकुमार। हाँ सेनापति, जाओ युद्ध की तैयारी करो, हम स्वयं तुम्हारे साथ युद्ध लड़ेंगे। जी राजकुमार। और कुछ ही क्षणों बाद अगर मानसिंह युद्ध भूमि में आया तो मेरे हाथों बचकर नहीं जाएगा। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। सूर्यसेन की तलवार खैर पर पा रही थी दाएं दाएं, और तभी एक बार सूर्यसेन के का सिर कटकर अलग हो गया और शीश दूर जाकर गिरा। और वीरगढ़ की सेना में खलबली मच गई। राजकुमार वीरसेन को प्राप्त वीरगति को प्राप्त हो गया है। भागो, नहीं तो जीत नहीं सकते। भागो, अब हम मुकाबला नहीं कर सकते। सभी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन तभी जैसे चमत्कार हुआ। ठहरो, इस सिर को इस तरह युद्ध भूमि से भागना कायरता है। चलो वापस युद्ध को लड़ो, अभी तुम्हारे साथ हूँ। और फिर जो खून उन्होंने देखा हुआ, उसका खून जमकर रह गया। वही गर्दन दोबारा धड़ से जुड़ी। और देख रहे हो साथियों, टूट पड़ो शत्रु पर। राजकुमार जीवित हो चुका था। सेना जैसे नई शक्ति भर का संचार हुआ। शत्रु को जीवित नहीं जाने देना, मारो, जाने न पाए। और एक बार फिर रणभूमि तलवार से टकराने की गूंज उठी। जल्दी ये शत्रु के छक्के छूट गए। भागो, वीरगढ़ से जीत नहीं सकते। मानसिंह के सेनापति ने भी भागने के लिए अपना हित समझा। वह भाग न सका। वह कौन है? मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें जाकर दुष्ट मानसिंह को यह बता दो कि मैं अभी जीवित हूँ। आज के बाद वह अपनी मौत को हमेशा अपने सिर पर निकट समझे। जाओ जल्दी। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। सूर्यसेन का कटा हुआ सिर अपनी आंखों आप जुड़ गया, और वह उसका हाथ किसी रस्सी के समान लंबा हो गया। इसका तात्पर्य है कि हमारे सैनिक उसे खत्म करने में सफल न हो सके। किंतु ये कैसे हो सकता है कि किसी मनुष्य का सिर कटकर जुड़ के जाए? जरूर कोई गहरा रहस्य है। मुझे अपने गुरु शैतान के सिंह से पता करना होगा। और फिर शैतान सिंह के पास। ओह, यह है तुम्हारी समस्या। हम अभी सारी जानकारी देते हैं। और काफ़ी समय शैतान सिंह ध्यानमग्न रहा, पर जब ध्यान भंग हुआ, मानसिंह, मैंने अपने 85 शक्तियों से पता लगा लिया है कि जिसे तुम सूर्यसेन समझ रहे हो वह सूर्यसेन नहीं, अपितु उसका शरीर है। अवश्य ही उसमें उसके पिताजी महात्मा मल्लसेन की आत्मा का वास है। सुनकर उछल पड़ा मानसिंह। क्या? हाँ मानसिंह, यह सत्य है कह रहा हूँ। मल्लसेन की आत्मा ही है जो अपना प्रतिशोध लेने के लिए सूर्यसेन का शरीर में वास कर रही है। तो इसका तात्पर्य मेरे प्राणों पर सचमुच संकट गहराया है। कैसे? हाँ, संकट गहराया है। कैसे गुरुदेव? हाँ, परंतु हम चाहते हैं यह संकट टल सकता है। जहाँ तुमने मल्लसेन और उसकी पत्नी की हत्या की है, वहीं उन दोनों की मृत्यु पड़ा होगा। अगर तुम वहां जाकर उनके दोनों के शरीर की अंत्येष्टि कर दो तो मल्लसेन तुम्हारी आत्मा लुप्त हो जाएगी, साथ ही सूर्यसेन का शरीर भी समाप्त हो जाएगा। अद्भुत गुरुदेव, हमें आज ही मल्लसेन को उसकी पत्नी के शरीर को अंत्येष्टि करने का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो, मैं उनकी हत्या की थी। चलो, और जल्दी। यही वो खंडर है जहाँ मैंने उन दोनों की हत्या की है। मैंने अनुष्ठान करने का मल्लसेन की आत्मा को यहाँ बुला लूँगा, ठीक है? और वह खंडर में घुसा। सूर्यसेन की आत्मा ने उसे देख रही थी। ओह, ये तो मानसिंह है, किंतु ये यहाँ क्या करने आया है? इसके पीछे चलकर देखता हूँ। सूर्यसेन की आत्मा मानसिंह का पीछा करने लगी। ओह, यह तो मेरे पिता के शवों की अस्थियाँ हैं, किंतु ये इन्हें देखकर बाहर क्यों जा रहा है?
जल्दी वह समझ गया, उफ, यह तो शवों को अंत्येष्टि करने ले जा रहा है, किंतु मेरे में शक्ति न होने के कारण मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ। उधर अनुष्ठान शुरू हो गया। जो गया, मेरी पिताजी शक्तियाँ, जाओ मल्लसेन की आत्मा को उसके शरीर समेत यहाँ उठा लाओ। और वीरगढ़ के राजमहल में, ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क पर काबू किया जा रहा है। तभी, अरे कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। अरे तुम मुझे कहाँ उठा कर ले जा रहे हो? छोड़ो और जल्दी। हाँ हाँ मल्लसेन, तूने ये क्या सोचा था? तू मेरे हाथों बच जाएगा। दुष्ट, मैं तेरी सारी चाल समझ गया हूँ, लेकिन तुझे सफल नहीं होने दूंगा, बेचारा मल्लसेन। और इधर, ओह, ये तो पिताजी की आवाज़ लगती है, देखना चाहिए। खंडर के दरवाजे पर सूर्यसेन ने जाकर देखा, ओ, ये दोस्त तो पिताजी को कैद कर रखा है। मुझे फौरन ही उसकी मदद करनी चाहिए, परंतु यदि मैं बाहर जाकर भस्म हो जाऊंगा, मुझे अंदर रहकर कुछ करना होगा। वो, यह बड़ी शिला। उसे शिला को उठाकर उछाल दी और प्रणाम स्वरूप, अरे ये किसने किया? और उसी समय मल्लसेन का हाथ छिड़क कर खड़क खंडरों की तरफ भागा। पकड़ो इसे। और किसी के पकड़ने से पहले ही, आप ठीक तो है पिताजी? हाँ पुत्र, तुमने बड़ी वीरता से काम किया। मैं तुम वे अंदर आ रहे हैं पुत्र। इनसे पहले वे कोई मनोबल का प्रयोग करे, तुम मान सिंह के शरीरों में प्रवेश करना चाहना। जो आज्ञा पिताजी। और जैसे ही दोनों अंदर आए, अरे मान सिंह को क्या हो रहा है? वह चीख पड़ा, मान सिंह तुम्हें क्या हुआ? मान सिंह ठाके लगाने लगा और फिर अचानक झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। ये तुम क्या कर रही हो? और उसने चीखना चाहा, किंतु वह चीख नहीं पाई। इससे पहले उसी पल सूर्यसेन की आत्मा मानसिंह का शरीर छोड़ दिया। अरे ये क्या था हुआ? उस शैतान सिंह के हाल किसने किया? हमने। और अब तू भी नहीं बचेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। तुझे छोड़ तुझे छोड़ना मानवता का अपमान है दुष्ट। तेरा समाप्त होना ही अच्छा है। नहीं नहीं। और उसकी दृष्टि पर उठी और अगले ही क्षण फटाक और मल्लसेन सूर्यसेन का शरीर त्याग दिया। सूर्यसेन सूर्यसेन ने अपना शरीर धारण कर लिया। मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया। अब पुत्र, तुम अपनी माता के शरीर को विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दो, ताकि हमारी आत्मा शांति मिल सके। बाहर चिता तैयार है पुत्र। ये काम अवश्य करना। मैं वचन देता हूँ पिताजी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। जाओ पुत्र, सुखी रहो, सफलता से राज करो। फिर सूर्यसेन बाहर आकर चिताओं को आग लगा दी। समाप्त दोस्तों।